हाय एवरीवन, आज टाइम एंड वर्क का हम लोग टाइप 2 प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। टाइप 1 मैन के कंसेप्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं टाइप 2। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ट्रिक में हम लोग आज टाइप 2 करने जा रहे हैं। टाइप 2 बेस्ड क्या है? एलसीएम ऑफ गेज इक्वल टू होता है वर्क डन, या इसी को बोलते हैं टोटल वर्क। मतलब एलसीएम ऑफ गेज अगर आप लेंगे तो आपको मिलेगा टोटल वर्क। टाइप 1 में हम लोग मैन के कंसेप्ट किए थे और ये कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं टाइप 2। वर्क में आज हम लोग ये कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एलसीएम ऑफ गेज इक्वल टू होता है टोटल वर्क। ये कॉन्सेप्ट क्या है और इसमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग समझते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है और बी जो है उसी काम को 15 दिन में करता है। ए जो है एक काम को 10 दिन में करता है और बी जो है सेम वर्क 15 दिन में करता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर ए और बी दोनों मिल जाए तो सेम काम कितने दिन में खत्म होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में करते क्या है कि ए जो है 10 दिन में काम किया है, बी जो है वही काम 15 दिन में किया है। तो हम सबसे पहले ये निकालते हैं कि ए जो है 10 दिन में कितना काम किया है या बी 15 दिन में कितना काम किया है। तो कितना काम किया है उसके लिए ये करना है कि एलसीएम ऑफ गेज इक्वल टू होता है टोटल वर्क। मतलब यहाँ पे अगर दिन का एलसीएम लेंगे आप तो वो टोटल वर्क के बराबर होगा। मतलब एलसीएम ऑफ 10 और 15 का आप अगर एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 10 का 15 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपका कितना? 30। मतलब टोटल वर्क जो है हमारा, टोटल काम जो है वो 30 के बराबर है। मतलब ए जो है 10 दिन में 30 काम किया है, बी का भी काम सेम है, बी 15 दिन में 30 काम किया है। तो आपसे यही में पूछा जा रहा है कि ए और बी दोनों मिल करके 30 काम कितने दिन में करेगा। तो सब इसको निकालेंगे कैसे? तो यहाँ पे देखिए टोटल वर्क जो है हमारा 30 है। अब जो है ए आपका 10 दिन में 30 काम करता है। 10 दिन में 30 काम, तो एक दिन में कै काम? एक दिन में 30 का बटे 10, मतलब एक दिन में ये कितना काम करेगा? 3 काम। उसी तरीके से आपका बी जो है 15 दिन में 30 काम करता है। तो अगर हम आपसे पूछे कि एक दिन में कै काम, तो 30 का बटे 15 मतलब 2 काम। मतलब ए जो है एक दिन में कितना काम? 3 काम। उसी तरीके से बी जो है एक दिन में कै काम? 2 काम। अब दोनों मिल गया है तो ए और बी दोनों को मिला दिए हैं, दोनों मिला है। तो ए और बी अगर एक दिन में देखेंगे तो कितना काम? दोनों को इसको क्या करेंगे आप? दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे। 3 प्लस 2 मतलब ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में 5 काम करेगा। इनको टोटल काम करना कितना है? 30 काम। तो एक दिन में 5 काम, तो 30 काम करने में कै दिन? 30 बटे 5 मतलब 6 दिन। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि ए एक काम को 12 दिन में करता है। देखिए ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 16 दिन में करता है और सी जो है उसी काम को कितने दिन में करता है? 24 दिन में। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर ए बी और सी तीनों मिल जाए तो सेम काम जो है कितने दिन में ख़त्म होगा? तो कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है? एलसीएम ऑफ गेज क्या होगा यहाँ पे? 12, 16 और 24। 12, 16 और 24 का एलसीएम निकालना है सबसे पहले आपको। 12, 16, 24 का एलसीएम कितना आएगा? 48 आएगा। अब ए जो है 12 दिन में 48 काम करता है, बी सेम काम करता है, मतलब 16 दिन में कितना काम करता है? 48 काम। और सी जो है 24 दिन में कितना काम करता है? 48 काम। मतलब 48 काम जो है तो ए कितने दिन में? 12 दिन में 48 काम। तो एक दिन में कै काम? एक दिन में कितना काम? 4 काम। यहाँ पे आपका जो है बी 16 दिन में 48 काम। तो एक दिन में कै काम? तो एक दिन में इसका कै काम? 3 काम। उसी तरीके से आपका जो सी जो है 24 दिन में 48 काम। तो एक दिन में कै काम इसका? एक दिन में 2 काम। तो अगर ए बी और सी तीनों मिला है, अगर ए बी तीनों मिल गया है तो एक दिन का काम कितना? 4 और 3 7 9,
4 प्लस 3 प्लस 2 कितना 9। तो एक दिन का काम ए बी सी का एक दिन का काम है 9, तो आपको करना कितना काम है 48। तो ए बी सी का एक दिन का काम है, एक दिन का काम 9 है, तो 48 काम करने में कितना दिन 48/9। तो इसको अगर आप काटेंगे 3 से तो कितना आएगा 3 किया 9 कुल किया 48 मतलब 16/3। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, अब बी जो है उसी काम को 24 दिन में करता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर ए और बी दोनों मिल जाए, ए और बी दोनों मिल जाए तो सेम काम कितने दिन में खत्म होगा। तो सबसे पहले हमको ये निकालना है कि ए 12 दिन में कितना काम किया है या बी 24 दिन में कितना काम किया है। तो टोटल वर्क जो निकालते हैं हम लोग, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं एलसीएम ऑफ गेज। तो एलसीएम ऑफ गेज तो कितना है, एलसीएम ऑफ गेज मतलब 12-24 का एलसीएम। तो 12-24 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 24, मतलब टोटल वर्क जो है 24 के बराबर है। मतलब ए 12 दिन में 24 काम करता है, अब बी 24 दिन में सेम काम करता है, मतलब ये भी 24 काम करता है। तो 24 काम है और ए जो है ए 12 दिन में 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम 24/12 मतलब 2 काम। उसी तरीके से बी जो है 24 दिन में 24 काम, तो एक दिन में कितना 24/24 मतलब 1 काम। तो ए और बी अगर दोनों मिला है, ए और बी दोनों मिला है तो एक दिन में कितना काम, तो ए का काम है 2 और बी का काम है 1, तो कितना काम 1 प्लस 2 कितना काम 3। तो मतलब ए और बी का एक दिन का काम 3। तो आपको करना काम कितना है 24 काम। तो 24 काम करने में कितना दिन 24/3 मतलब 1 गेज। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि ए एक काम को कितने दिन में करता है 12 दिन में, बी उसी काम को करता है 15 दिन में और सी जो है उसी काम को करता है 20 दिन में। तो अगर ए बी और सी तीनों मिल जाए, अगर तीनों मिल जाए तो सेम काम कितने दिन में खत्म होगा। तो सबसे पहले हमको निकालना है टोटल काम, टोटल वर्क कितना होगा। तो टोटल वर्क के लिए आप क्या करते हैं, टोटल वर्क के लिए आप क्या करते हैं एलसीएम ऑफ गेज। तो एलसीएम ऑफ गेज मतलब 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा ये 60। तो मतलब ए 12 दिन में 60 काम करता है, बी 15 दिन में 60 काम और सी भी 20 दिन में 60 काम, क्योंकि सबका वर्क बराबर है तो 60 वर्क है, टोटल 60 वर्क है। अब इसको ए बी और सी करता है, तो ए कितने दिन में करता है 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना 60/12 मतलब 5 काम। उसी तरीके से बी जो है 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कई काम 15/60 मतलब 4 काम। उसी तरीके से सी जो है 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कई काम 60/20 तो कितना आएगा 3। तो मतलब अगर ए बी और सी तीनों का एक दिन का काम निकाला जाए, एक दिन का काम, तो एक दिन का काम तीनों का काम जोड़ देंगे तो 5, 4 और 3 5 प्लस 4 प्लस 3 कितना आएगा ये 5, 4, 9 और 3 12। अब ए बी सी का एक दिन का काम 12 है, इनको टोटल काम करना है 60, तो 60 काम करने में कितना दिन 60/12, एक दिन में 12 काम करता है तो 60 काम करने में कई दिन 60/12 मतलब 5 डेज। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि ए किसी काम को 7 दिन में करता है, बी उसी काम को 9 दिन में करता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि ए और बी दोनों मिल जाए तो सेम काम कितने दिन में खत्म होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे टोटल वर्क निकालेंगे, मतलब ए 7 दिन में कितना काम किया है या बी 9 दिन में कितना काम किया है। तो टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं आप एलसीएम ऑफ 7 और 9 का एलसीएम लेंगे आप, तो कितना आएगा ये 63। मतलब ए जो है 7 दिन में 63 काम करता है, बी का भी काम सेम है तो मतलब बी भी 9 दिन में 63 काम करता है। तो 63 काम ए जो है 7 दिन में 63 काम, तो एक दिन में कई काम 63/7 मतलब 9 काम, मतलब ए एक दिन में 9 काम करता है। उसी तरीके से बी जो है
9 दिन में 63 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम? 63 बटे 9 मतलब 60 काम। अब क्या कह रहे हैं हम कि ए और बी दोनों मिल गया है, तो ए और बी जब दोनों मिल गया है तो दोनों का एक दिन का काम कितना? एक दिन का काम कितना? दोनों को जोड़ देंगे, 9 प्लस 60, तो ये काम कितने के बराबर है? 16। मतलब ए और बी एक दिन में 16 काम करता है, इनको करना है टोटल काम 63, तो कितना दिन रहेगा? 63 बटे 16, तो ये आएगा आपका 16 नंबर की खोल किया 48, मतलब 3, और 63 में से 48 जाएगा 15, तो 3 15/16, तो यही आएगा हमारा ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू।